नमस्कार दोस्तों, आज पूरे 3.5 महीने के बाद बैरिस्टर बाबू का नया एपिसोड प्रसारित हो चुका है। जी हाँ, बॉन्दिता यानी कि हमारी प्यारी सी औरा और अनिरुद्ध हमारे सामने फिर से आ चुके हैं। कहानी जहाँ पर खत्म हुई थी वहीं से शुरू हुई है, यानी कि बॉन्दिता की बिस्तर गीला करने की आदत से परेशान होकर काका बाबू ने उसे एक ताबीज दिया था। आपको याद होगा, बॉन्दिता ने काका बाबू की बात मानकर वो ताबीज पहन लिया है और अनिरुद्ध से छुपा भी लिया है, यानी कि ब्लाउज के अंदर उसे छुपा कर रखा है। उसे उससे चुभन भी हो रही है, लेकिन बेचारी सब कुछ सह रही है। घर में एक न्योता आता है, शादी की दावत का न्योता। मुंशी जी न्योता लेकर आते हैं। शादी बटुक के एक दोस्त की है जो सिर्फ 11 साल का है और एक 5 साल की बच्ची के साथ उसकी शादी होने वाली है। आज हम देखेंगे कि बॉन्दिता को पता चलता है कि शादी का न्योता आया है, तो वो बहुत खुश होती है। न्योते के साथ साथ ढेर सारी मिठाइयाँ आई हैं और आए हैं बॉन्दिता के मनपसंद 2 हंडी भर के रसगुल्ले। बॉन्दिता से अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो चाहती कि बस झट से जाए और रसगुल्ले खा ले। लेकिन तभी देखते हैं कि बटुक वहां पर रोता रोता आता है। वो अपने काका बाबू से कहता है कि मेरे दोस्त की शादी हो रही है और आज उसने स्कूल से छुट्टी कर ली है। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपनी 5 साल की पत्नी के साथ खेलेगा, मेरे साथ नहीं खेलेगा। काका बाबू उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि अरे तुम तो लड़के हो, लड़के भला रोते थोड़े ही हैं। इस बात पर बॉन्दिता फिर से सवाल करने लगती है और कहती है कि क्यों लड़के क्यों नहीं रो सकते हैं? जब भगवान ने लड़के और लड़कियों को एक जैसे हाथ, पाँव, नाक, आंखें दी हैं, तो आंसू सिर्फ लड़कियों की आंखों में क्यों आ सकते हैं? लड़के भला क्यों नहीं रो सकते हैं? काका बाबू बॉन्दिता को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि बहुत बातें करती हो, जो तुम्हारी समस्या है उसका समाधान तो करती नहीं हो और बातें हजार करती रहती हो। उन्हें पूरा यकीन है कि ताबीज बांधने से बॉन्दिता की ये आदत छूट जाएगी, लेकिन मन ही मन वो परेशान है कि शादी में जाना है तो इसका मतलब रात को रुकना भी पड़ेगा। और ऐसे में बॉन्दिता की बिस्तर गीला करने की आदत के बारे में अगर सबको पता चल गया तो उनके परिवार की कितनी बदनामी होगी। मुंशी जी उनसे पूछते हैं कि क्या बात है मालिक, क्या कोई समस्या है? लेकिन वो टाल जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, कोई समस्या नहीं है, हमारा पूरा परिवार शादी में आएगा। मन ही मन सोचते हैं कि रात होने से पहले किसी भी तरह बॉन्दिता को घर भेजना ही होगा वापस। बॉन्दिता भागी भागी मुंशी जी के पीछे जाती है और कहती है कि संपूर्णा दीदी भी शादी में आएंगी ना, कितना मजा आएगा। लेकिन मुंशी जी कहते हैं कि नहीं छोटी मालकिन, मेरे पूरे परिवार को न्योता नहीं आया है, सिर्फ मैं और मेरी पत्नी आएंगे। लेकिन वो कहती है कि क्यों, जब 2 लोगों को न्योता आया है तो आप संपूर्णा दीदी और उनके पति को भेज दीजिए ना। मेरी इतनी सी बात आप नहीं मान सकते हैं? कितने दिनों से मैं संपूर्णा दीदी से मिली भी नहीं हूँ। उसकी इस बात पर मुंशी जी का दिल पिघल जाता है। वो संपूर्णा और सौरभ को शादी में भेजने का वादा कर बैठते हैं। घर जाकर अपनी पत्नी से यह बात बताते हैं। उनकी पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती। इधर हम देखेंगे कि अनिरुद्ध गांव में महिलाओं के लिए एक सार्वजनिक शौचालय बनवाना चाहता है, जिसके लिए उसको सौरभ की मदद की जरूरत है, क्योंकि वह अकेला इस काम को अंजाम नहीं दे पा रहा है। गांव वाले उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। सौरभ उसकी बात मान लेता है और कहता है कि कल से ही हम दोनों इस काम पे लग जाएंगे। बॉन्दिता अपने कमरे में जाकर शादी में जाने के लिए अपनी साड़ी छांट रही है। मन ही मन वो घबरा भी रही है कि रात को रुकना पड़ा तो उसकी बिस्तर गीला करने की आदत के बारे में सबको पता चल जाएगा, वो क्या करे। तभी वहाँ पर पहुँच जाती है उसकी परी दीदी यानी कि सौदामिनी। सौदामिनी को लगता है कि बॉन्दिता अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रही है, अनिरुद्ध उसे वापस भेज रहा है। बहुत खुश होती है, लेकिन उसे जब पता चलता है कि वो शादी में जाने की तैयारी कर रही है तो उसका मन एक और षड्यंत्र को रचने लगता है। सोचती है कि वहां जाकर बॉन्दिता को सबके सामने बेइज्जत करने का अच्छा मौका है। ऊपर से बॉन्दिता से कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। भोली भाली बॉन्दिता को लगता है कि उसकी परी दीदी साथ है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अनिरुद्ध वहां पर आता है। बॉन्दिता उसे बताती है कि हमें शादी में जाना है। जब अनिरुद्ध को पता चलता है कि शादी सिर्फ एक 11 साल के बच्चे की है और 5 साल की बच्ची से शादी हो रही है तो वो भड़क जाता है, क्योंकि वह तो बाल विवाह के खिलाफ है।
बस आज इतना ही। कल हम देखेंगे कि अनिरुद्ध अपने परिवार के सामने बाल विवाह के विरुद्ध बोलता है तो उसके पिता से उसे सुनना पड़ता है कि वो खुद भी तो बाल विवाह कर चुका है एक 10 साल की बच्ची से। और हम ये भी देखेंगे कि बॉन्दिता को कुछ समझाने के लिए, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने के लिए अनिरुद्ध खुद भी बच्चा बन जाता है, उसके साथ गुड्डे गुड़िया का खेल खेलता है। हालांकि इसके लिए सौदामिनी से उसको काफी कुछ सुनना पड़ता है। सौदामिनी उसका मजाक भी उड़ाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बैरिस्टर बाबू से जुड़े हर अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर भेजें। कल फिर मिलते हैं। बाय।